आमिर मतीन साहब, क्या समझते हैं इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में ये जो तब्दीली है खुश आइंद है या परेशान कुन है? ये आपके सवाल से ज़्यादा अहम ये है कि एक बहुत बड़ा ये एक स्कैम है, एक स्कैंडल है। मुल्क में धड़ाधड़ जो है ज़राती ज़मीन के ऊपर हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं और ये हम माहौल के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया के मुतासर तरीन मुल्कों में से हैं। इसी वजह से ये सैलाब आ रहे हैं, ये एवलांचेस आ रहे हैं और ये नुकसानात हो रहे हैं और किसी को यहाँ पे कोई फ़िक्र नहीं है। मगर गनीमत ये है कि इस्लामाबाद में शुक्र है कि ये वाहिद जगह है जहाँ पे ग्रीन बेल्ट को या मार्गला की पहाड़ियाँ को या माहौल के हवाले से एक बहुत ज़्यादा एक कंसेंसस है। यहाँ कोई भी जब भी इस तरह का कोई इशू आता है, यहाँ पे एक दफ़ा बजरी क्रशिंग के प्लांट लगे हुए थे, उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए, सिविल सोसाइटी, इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिव हो जाते हैं, फ़ौरन जो है उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन आता है और अदालतें भी इस मामले में बड़ा नज़र रखती हैं। चाहे वो मोनाल का रेस्टोरेंट हो, अभी यहाँ पे रीछ और चीते को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे और इस तरह का जब भी कोई मसला आता है, दरख्तों काटने के ऊपर बड़ा मसला लेता है। और कल ही आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने यहाँ 12 कऊ के अंदर जो है बाईपास बनाया जा रहा था, कायदे-ए-आज़म ज़मीन के यूनिवर्सिटी के दरमियान में से गुजार के दरख्त काटते हुए, तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो है स्टे दिया है। मगर क्या करें, लालच है। एक तबका है जिसको कोई माहौल से गर्ज नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर में तो चले होते हैं इस तरह के लालची लोग जो हाउसिंग स्कीम्स और प्रॉफिट के पीछे जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट कर रही है और इसके अंदर एक बहुत जो आगे मैं इंकशाफात आपसे करने लगा रहा हूँ, इसके जो है इसके अंदर इस्लामाबाद की टॉप ब्यूरोक्रेसी शामिल है। इसके अंदर ज़ाहिर है वो बिल्डर माफिया तो है ही है, वज़रा शामिल हैं, गवर्नमेंट शामिल है और इसके ताने बाने जो खुरा जिसे कहते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जा रहा है और लोग नाम नहीं ले रहे हैं। ख़बरें छप रही हैं। आज ही फॉर एग्ज़ाम्पल काशिफ अब्बासी साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं डॉन के, उन्होंने उसके हवाले से खबर छापी हुई है। तो उन्होंने कहा जी पीएम हाउस में बैठे एक बहुत ताकतवर शख्स, नाम नहीं ले रहे वो, तो मैं बताऊंगा वो कौन साहब है जिनकी तरफ वो इशारा दे रहे हैं। स्टोरी ये है कि मागला की पहाड़ियाँ जो हैं जहाँ पे ममनू है हाउसिंग स्कीमों का बनाना और कमर्शियल किसी किस्म का भी प्रोजेक्ट लगाना, सही, तो उसको जोन 3 कहा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको कहते हैं कि गंधारा एनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये तकरीबन आप समझ लेंगे 5,000, ये जो जोन 3 है ये तकरीबन इसके ये 500 कनाल का एक प्रोजेक्ट है जो हाउसिंग स्कीम का बनाया जा रहा है। और जिस तरह लाहौर के अंदर वो रूदा का एक बना के पूरा एक नक्शा दिखाया जाता है कि जी हम ये शहर को कमाल कर देंगे और यहाँ एक दुबई टाइप का मॉडल बन रहा है, तो ये नक्शा दिखाया जा रहा है कि ये बिल्कुल जहाँ पे मारगला की पहाड़ियाँ टच करती हैं जीटी रोड को, वहाँ पे ये बनाया जा रहा है। ये संजियानी का इलाका कहलाता है। तो यहाँ पे ये गंधारा एनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उसके जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो पावर पॉइंट पे वो इतना खूबसूरत लगता है कि दुबई में आ गए हैं। इसमें जो है एक जीटी रोड और मागला पहाड़ियों का संगम पे एक 5 अपार्टमेंट टावर्स बन रहे हैं, शॉपिंग सेंटर बन रहा है, फार्म हाउसेस की स्कीम्स बन रही हैं, सिनेमा बन रहा है। और ये जो ग्रीन एरिया है, ये जो आपको नक्शे में नज़र आ रहा है, ये जोन 3 कहलाता है। और ये 1992 का एक कानून बना दिया गया था कि यहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये जोन 3 को आप समझ लें कि कोई 51,000 के करीब इसकी जो है ना कनाल ज़मीन है, जिसमें से 20,000 प्राइवेट लोगों के पास है। मगर प्राइवेट लोगों को भी हाउसिंग स्कीम जो है बनाने का इरादा नहीं, कंस्ट्रक्शन उनकी हैं, मगर कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे अब ये खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद की एक रीप्लानिंग हो रही है, इसके मास्टर को चेंज किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है। और वो पता नहीं चुप से वो प्लान बन भी चुका है, वो तैयार भी हो चुका हुआ है और उसको अब एक कवर अप किया जा रहा है। और उसके अंदर जो आज डॉन अखबार में ये जो ख़बर आई है,
तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे आप ये हाउसिंग स्कीम के अंदर जो है जोन 3 के अंदर वो इनकॉर्पोरेट, इसका काफ़ी सारा एरिया जो है जोन 3 का यानी ग्रीन एरिया का और मारगला की पहाड़ियों का इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने काशिफ बाजी साहब ने ये मिक्स ना करें, ये जो ARY वाले काशिफ बाजी साहब नहीं, दूसरे काशिफ बाजी साहब हैं। उन्होंने CDA के जो चेयरमैन हैं कैप्टन उस्मान साहब, उनको कोट किया हुआ है कि जनाब ये आपने कैसे कर दिया, ये मास्टर प्लान तो तब्दील नहीं हो सकता। ये यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स थे और यहाँ के प्लानर्स थे, उन्होंने शुरू में बहुत सख्त इसका मास्टर प्लान बनाया हुआ है कि उसके अंदर तब्दीली के लिए आप कैबिनेट लेवल पे भी जाएँ, मगर कैबिनेट से भी अगर आ जाए तो ग्रीन एरिया एक सैक्रोसैंक्ट है, ये उसको कोई जो है ना यहाँ पे बड़ा शोर मच जाता है, मगर ये इतनी खुफिया तरीके से किया गया है और कवर अप है। कैप्टन उस्मान साहब को आज कोट किया हुआ है काशिफ बाजी साहब ने, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये देखें, ये 2013 में एक बोर्ड ने फैसला किया था, फिर उसके बाद पिछले बोर्ड ने इस स्कीम का फैसला किया और जो है जुलाई में इसका अप्रूवल भी आ गया। वो मैंने जाके मिनट्स चेक किए कि ये जो अप्रूवल ये कह रहे हैं पिछले, पाकिस्तान का पुराना तरीका है कि जो नया आता है वो कहता है कि जनाब ये मैंने नहीं किया, ये पिछले कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो मैंने ये बोर्ड के ये जो इसके बोर्ड के मिनट्स निकलवाए, तो उसमें ये नज़र आया कि वो उन्होंने सिर्फ वहाँ पे टोपोग्राफी जो उस एरिया के सर्वे का हुक्म दिया था कि वहाँ सर्वे किया जाए, बोर्ड ने कोई अप्रूवल नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। और मैंने कैप्टन उस्मान साहब को कोशिश की रब्ता करने की कि उनसे ये मैं पूछूं कि जनाब ये अप्रूवल का हमें भी दिखाएं, कहाँ से ये अप्रूवल था और ये कैसे था। और मज़ीद डराने वाली जो बात है, इसी स्टोरी के अंदर कोट किया हुआ है मेंबर प्लानिंग वसीम हयात बाजवा साहब को, कि उन्होंने कहा कि जनाब ये जोन 3 का वक्त, प्री प्लानिंग का एक वक्त आ गया है और इसकी री मैपिंग होगी और हम करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये एक जो मेंबर प्लानिंग कोई बहुत ज़्यादा, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि वो कैसे री प्लानिंग कर सकते हैं इस्लामाबाद की, वो कैसे री मैपिंग कर सकते हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं, वो इसकी कहाँ डिस्कशन हुई है। इसके लिए हाई कोर्ट के इतने सारे बेताशा फैसले आ चुके हुए हैं कि जनाब आप नहीं कर सकते। हाँ, लार्जर जो एक बहस चलती रहती है कि इसका एक मास्टर प्लान में कुछ तब्दीलियाँ होंगी, मगर उसके लिए बहुत बहसों मुबासा, कोई गालबन एक कमेटी भी बन चुकी हुई है, वो शायद गालबन पार्लियामेंट भी लाना चाहिए अगर नहीं लेके जा रहे, और फिर जाके होगा। और ये ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसके लिए वो एक और बाबूस का कमाल देखें ना आप, वो कह रहे हैं कि जनाब ये CDA का ऑर्डिनेंस 1960 के तहत हमारे पास ये इख्तियार है कि हम इसको जो है ना फेडरल कैबिनेट भी कर सकती है, हम खुद भी कर सकते हैं। अब ये उसके बाद 1992 का जो कानून आ गया उसको गोल करते जा रहे हैं। मगर पॉइंट है कि ये जो किया जा रहा है इसके पीछे अरबों नहीं खरबों रुपए बनाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे संजियानी में आपको याद होगा बहुत शोर मचा था कि आसिफ ज़रदारी साहब ने पहले तो ज़मीन ख़रीदी थी और उसमें काफ़ी सा जो है जंगल का एरिया, फॉरेस्ट का एरिया और मारगला हिल का एरिया भी इनकॉर्पोरेट कर लिया था वो अपने ज़माने में। तो आसिफ ज़रदारी साहब की ज़मीन है। उसके बाद इसके अंदर जो है तौकीर शाह साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के PSPM हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी अगर नहीं तो उनके ख़ानदान की, मेरी इतला कि शायद उनकी भी है, मगर उनके ख़ानदान की ये उनका आबाई गांव है और वो रिटायर होने वाले हैं। और मैं ये पहले ही इतला कर चुका हूँ कि वो मुल्ज़िम मॉडल टाउन के भी हैं, मगर ये अभी रिसेंटली जो है रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर वो अभी भी मुल्ज़िम हैं और वो ये उनका अपना गांव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि वहाँ एक पूरा धड़ा है जो कह रहा है कि जल्दी जल्दी जो माल बनाया जा सकता है बना लिया जाए, उसके लिए बना लिया जाए और उसके लिए चाहे कानून तोड़ना पड़े, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो देखा जाएगा। क्योंकि ये खरबों रुपये इस तरह बनते हैं कि आप जब इनकी अगर ले ली जाए ज़मीन के इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए इसको, तो वहाँ पे तरीक़ाकार ये है
कि जो अगर सरकारी ज़मीन को ये अलाउ कर देते हैं जोन 3 की, उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उसका स्टेटस ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में तब्दील कर लेते हैं यानी कमर्शियल एक्टिविटी, तो जो मुल्हका जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वो भी फिर प्राइवेट यही हाउसिंग स्कीम्स बना सकते हैं, कमर्शियल एरियाज़ बना सकते हैं। और उसका फार्मूला ये होता है कि 1/4 गवर्नमेंट अगर ले इनके लैंड को, तो 1/4 जो है ना हिस्सा वो ओनर को देना होता है। सही। अभी यानी आप समझ लें कि किसी के पास अगर 100 कनाल है तो उसके बदले में CDA उनको 250 प्लॉट देगी। ये मैं हिसाब लगा रहा था कि आजकल के हिसाब से ये 15 अरब रुपया तो 100 कनाल वाले को जाना है। तो यहाँ कई 100 कनाल वाले और इससे 200 कनाल वाले भी बैठे हैं, तो ये बात खरबों तक चली जाती है। और ये आमिर साहब कथा कलामी के लिए माजरत, ये आसिफ जरदारी साहब संगजानी वाटर प्रोजेक्ट का क्या बनेगा? क्योंकि बात ये भी हो रही है कि संगजानी वाटर प्रोजेक्ट की जो जगह है वो भी इसमें आएगी। जी, ये जो सारा किया जा रहा है ये वाटर प्रोजेक्ट के नाम पे ही किया जा रहा है कि जनाब उसके लिए जो है ना कुछ हिस्सा वहाँ पे आ रहा है, इसी बहाने रीप्लानिंग रीमैपिंग और कानून के अंदर जो है ना या तब्दीली की जा रही है या उसकी नई तशरीह की जा रही है। ये हमेशा यही होता है कि हो यहाँ पे ग्रिड बनना है या यहाँ पे पानी का एक प्रोजेक्ट बनना है, ये इसी तरह के ही बहाने क्रिएट किए जाते हैं। और ये तकरीबन वो लगता ही है कि वो कर चुके हुए हैं, सब प्लान बन चुका हुआ है और जल्दबाजी में ये सारा कुछ हो रहा है। और उसमें मैं ये बताऊं आपको कि ये इसके जोनिंग जो लॉज हैं कि अफसरान जिनके नाम वो उन्होंने बताया कि जी नाम नहीं लिया जा सकता एक अफसर का, वो तौकीर शाह साहब का नाम आ रहा है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। उसके बाद जाहिर है CDA के लोग इसके अंदर शामिल हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं ना कहीं शामिल आ जाता है। तो ये इसके जो बाकी एक इसका जो एक और पहलू ये है कि ये एक सेकेंड आमिर साहब, आपने इसके लिए सियासी शख्सियात का नाम लिया था। सियासी शख्सियात आसिफ अली जरदारी साहब के अलावा और कौन सी सियासी शख्सियात हैं जिनके मफाद हो सकते हैं? जी, आसिफ जरदारी के अलावा भी मैं ये मज़ीद इस पर चेक कर रहे हैं, तौकीर शाह साहब के ख़ानदान का तो है, मगर इसके मतलब ये भी कहा जा रहा है कि गालबन PM हाउस में भी कोई ब्रीफिंग ली गई है और ये बताया जा रहा है कि बाहर से कोई फर्म्स आ रही हैं और वो एक दुबई टाइप यहाँ पे मॉडल जिस तरह के वो बंडल आइलैंड कराची में या रूदा का वो इस तरह नक्शा दिखाया जाता था, तो वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। वो हमेशा ये पुराना तरीका वारदात है। तो ये बात ये इसको इतना खुफिया क्यों रखा गया? मास्टर प्लान तब्दील करने जा रहे हैं और अगर ये इस तरह का कोई प्लान है इसको ओपन अप करें। सिर्फ आप ये कहें कि जनाब ये गंदारा एक हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं और वाटर प्लांट के लिए वो किया है, तो ये नहीं चलेगा। मैंने शहरी रहमान साहबा को जो कि क्लाइमेट चेंज की वज़ीर हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश किया, मगर वो बेचारी अवेलेबल नहीं हो सकी। वो मुझे लग रहा है कि वो जो ख्वाजा आसिफ साहब जो उन पर बरसे हैं वो उस धचके से अभी नहीं निकल पाई। और ये भी मुझे नहीं पता कि वो आसिफ जरदारी के इस बेनिफिट जहाँ उनका नाम आ जाए उस पर खुल के वो बात कर सकती हैं या नहीं कर सकती, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी में अब ये रवाज नहीं रह गया कि आसिफ जरदारी के जो करप्शन के केसेस हैं उस पर सिर्फ एतजाज़ हसन हैं जो कि कभी कभी बोल लेते हैं, वरना रज़ा रब्बानी साहब या हमारी दोस्त शहरी रहमान ये सब खामोशी इख्तियार करते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश ज़रूर की थी कि उनसे वर्जन लिया जाए, मगर इसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं और ये इसके ऊपर ये देखेंगे कि ये कौन कौन इन्वॉल्व हैं और कोई इसका जवाब नहीं दे रहा। जिससे बात करने की कोशिश करें तो वो आगे से आगे डाल देता है कि नहीं मेरा कोई कसूर नहीं है, ये पहले वालों का कसूर है। वो मगर खुरा PM हाउस तक जा रहा है। आई एम श्योर इस पे ऊपर अच्छी एक क्लैरिफिकेशन आएगी या कोई इंक्वायरी की ज़रूरत है कि अगर ये स्टेज की इसका स्टेटस क्या है, ये कहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा है और इसके अंदर जो अफसरान शामिल हैं वो कैसे शामिल है और उनके स्टेक्स क्या हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो मुफादात का टकराव वो किसका है और किस लेवल तक कौन शामिल है। तो इसकी इंक्वायरी करेंगे, इसके ऊपर हम फॉलो अप करते रहेंगे, आपको भी इन्फॉर्म्ड रखेंगे।